अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रबिया ज़ोन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 6 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इन टिप्स को फॉलो करने के लिए आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, बल्कि ये टिप्स आपके वक्त को भी बचाएंगी और आपके बहुत से पैसों को भी बचाएंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है और अक्सर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चनों को जब भी बनाना हो तो हम इसको रात को भिगो कर रखते हैं, लेकिन अगर रात को भिगोना भूल जाएं तो परेशानी हो जाती है। ऐसे में आप कुकर के अंदर पानी को बॉईल करें और जब पानी बॉईल हो जाए तो चने वॉश करने के बाद इसके अंदर डाल दें और इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा मीठा सोडा आप ऐड करें पानी के अंदर और इसके बाद आपने ढक्कन लगा देना है कुकर का और ऊपर से जो है सीटी लगा देनी है। फ्लेम आपने बंद कर देना है। अब तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे में हमारे चने काफ़ी हद तक नरम हो चुके होंगे। इसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर देना है और चनों को पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के बाद जो है आपके चने बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके होंगे। इस तरह से चने गलाने की टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको चने गलाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। लोबिया वगैरह को भी आप इस तरह से गला सकते हैं, चने की दाल को आप इस तरह से गला सकते हैं, लेकिन लोबिया और चने की दाल में आप मीठा सोडा ना भी डालें तो भी बहुत आसानी के साथ वो गल जाएंगे। नेल पेंट का इस्तेमाल करने के बाद जब हम नेल पेंट को रख देते हैं और कम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जब हम इसको 2-3 महीने के बाद जब खोलते हैं तो इसका ढक्कन इतने मज़बूती के साथ टाइटली बंद हो चुका होता है कि ये खुलता ही नहीं है। ऐसे में आपने क्या करना है कि रबर बैंड ले लेना है और रबर बैंड लेकर आपने इसके ढक्कन के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैलाते हुए हमने इसके ऊपर रबर बैंड को लगा देना है, ठीक है। और इस तरह से फैलाकर जब आप रबर बैंड को लगाएंगे तो उसके बाद जब आप नेल पेंट के ढक्कन को खोलेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है नेल पेंट का ढक्कन जो है वो खुल जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वरना अक्सर ये ढक्कन जो होता है नेल पेंट के साथ जम जाता है और इसको खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसमें ना सिर्फ हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है बल्कि हमारी बहुत सी मेहनत भी लगती है। आपके साथ अगर ये मसला हो तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। हम हाथों पर ब्रेसलेट जो है ख़वातीन बहुत ही शौक़ से पहनती हैं, बच्चियां बहुत शौक़ से पहनती हैं, लेकिन लेफ़्ट हैंड पर जो है हम ब्रेसलेट बहुत आसानी के साथ पहन लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम राइट हैंड पर ब्रेसलेट को पहनने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से हाथ पे रखते ही वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेसलेट पहनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है या हमें किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे में आपने एक बॉबी पिन ले लेनी है या बाल में जो लगाने वाली ब्लैक पिन होती है वो आपने हेयर पिन ले लेनी है और इसके एक एंड पे लगा देनी है और इस तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर जो है एक रखना है इसको और इस तरह से जो पिन है उसको अपनी फिंगर्स के साथ आपने होल्ड करना है और दूसरा किनारा जो पकड़ के जो ब्रेसलेट है उसका दूसरा एंड पकड़ कर आपने जो है ब्रेसलेट को बंद कर लेना है। इस तरह से आपका ब्रेसलेट जो है वो स्लिप नहीं होगा बल्कि एक जगह पे फिक्स रहेगा और बहुत ही आसानी के साथ जो है आप ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। मेहनत के बिना किसी की मदद लिए और बिना टाइम वेस्ट किए जो है आप अपने ब्रेसलेट को खुद से ही वेयर कर सकते हैं। आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है। अक्सर क्या होता है कि इस तरह का ग्लोब जो है हम मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो जो है ग्लोब वो किसी ना किसी वजह से जो है वो या तो टूट जाता है या उसका जो होल्डर होता है वो अक्सर मिसप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है हम ग्लोब किस चीज़ में लगाएं। तो फिर हमें मुश्किल होती है अपने ग्लोब को सेफली विदाउट होल्डर जो है इसको लगाने में। तो आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप्स जो होती हैं वो 2 ले लीजिए और इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं कि ग्लोब को आपने इस तरह से इन क्लॉथ क्लिप्स के साथ जो है वो आपने सपोर्ट देनी है और उसके बाद जो है ये जो क्लॉथ क्लिप्स होंगी ये बेस प्रोवाइड करेंगी ग्लोब को और फिर आपने ग्लोब जला देनी है। इस तरह से जो है आपके
ग्लोब को एक बेस मिल जाएगी। आप बगैर किसी परेशानी के क्लॉथ क्लिप्स के साथ अपने ग्लोब को जला सकते हैं। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास स्टील की क्लॉथ क्लिप्स हैं तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, वरना ये प्लास्टिक की क्लॉथ क्लिप्स इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ग्लोब जलता हुआ क्लॉथ क्लिप्स के करीब पहुँचे तो या आप ग्लोब को बंद कर दें या फिर जो क्लॉथ क्लिप्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दें ताकि क्लॉथ क्लिप्स जो हैं वो जलने से महफूज रहें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आइडिया है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ध्यान से देखिएगा, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो हॉट पॉट होते हैं उसके अंदर हम खाना गर्म रखते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक खाना गर्म रह सके, लेकिन अक्सर औकात इसमें से स्मेल आने लग जाती है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता कि हम जो है इस हॉट पॉट को वॉश कर सकें, या फिर कुछ लोग इसको डेली तौर वॉश करना भी मुनासिब नहीं समझते। ऐसे में आप एक दिया लें और एक दिया लेकर इसके अंदर जो है आपने तेज़पात के पत्ते होते हैं जो गरम मसाले के अंदर होते हैं, इनको आपने तोड़ लेना है, 2 से 3 हिस्से कर लेने हैं और माचिस की मदद से जो है आपने इन टुकड़ों को जो है वो जला देना है। इस तरह से आग जलेगी और ये फिर आग जो है वो एकदम से खुद ही बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने जब ये आग बंद हो जाए तो आप हॉट पॉट का ढक्कन ढक दें। इस तरह से जो तेज़पात की स्मोक है जो उठ रही है जलाने की वजह से, वो हॉट पॉट के अंदर फैल जाएगी और हॉट पॉट के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो उस पूरी स्मेल को ख़त्म कर देगी और जितने भी जरासीम वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगी इस स्मोक की मदद से। इस तरह से बगैर धोए आप अपने हॉट पॉट को बिल्कुल स्मेल फ्री कर सकते हैं, बिल्कुल हाइजीन कर सकते हैं। अब आपके हॉट पॉट में से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होगी। अब आप इसको रेगुलर जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं रोटी रखने के लिए, चावल वगैरह डालने के लिए, खाना वगैरह डालने के लिए, उस तरह से आप इस हॉट पॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी टिप ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि इस तरह के जो कुशन वगैरह होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं या हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते तो हम इनको फेंक देते हैं। तो इसका मैं बेहतरीन किस्म का एक इस्तेमाल लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप इस तरह से कुशन को रख लीजिए नीचे फैलाकर और फिर इस तरह से एक हैंगर लेकर जो कुशन का ऊपर का हिस्सा होता है, ये क्योंकि छोटा सा होता है और नीचे का हिस्सा जो है वो बड़ी पॉकेट होती है, तो आप ऊपर के हिस्से में इसको अटका दीजिए इस तरह से। और इस तरह से आपके पास एक ये पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी और इस पॉकेट के अंदर आप अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं, इस पॉकेट को आप मल्टीपर्पज़ वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इसके अंदर अपनी नोटबुक रख सकते हैं और इसके साथ पेन या मार्कर वगैरह रख सकते हैं। जब आपको पेन या कॉपी नहीं मिल रही होती तो अपनी इस पेन या कॉपी को संभाल कर रखने के लिए आप इस पॉकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल लें। या फिर अपने कंघे और इस तरह के कॉस्मेटिक्स के सामान जो लोशन वगैरह होता है, वो भी कई दफ़ा रखने की जगह नहीं हो पाती घर में, तो आप इस पॉकेट के अंदर ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं। और मैंने जिस मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है वो ये है कि बच्चों की टोपियाँ वगैरह होती हैं जो कि अक्सर हमें इधर उधर घूमती हुई नज़र आती हैं और जब इसकी ज़रूरत होती है तो हमें ये मिलती ही नहीं है। तो ऐसे में ये पॉकेट मैंने रेडी की है ताकि इनके अंदर मैं इस तरह की पी कैप्स और बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं रख सकूं और जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं यहीं से निकाल लूं और मुझे बिना टाइम वेस्ट किए जो है अपनी चीज़ें आराम से आई मिल होप जाएं। आपके लिए आज की टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी। आपको आज की कौन सी टिप पसंद आई है और आप मज़ीद कौन सी टिप देखना चाहते हैं? मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।